हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। आज मैं आपको व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। विद्यालय के पुस्तकालय में जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पर बोलना मना होता है, वहाँ पर चुप रहना होता है। तो वहाँ पे अगर हमें एक दूसरे को कुछ बोलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें चुप रहना तो मुँह पर उंगली रख के बताएंगे, या हमें कोई काम नहीं करना है तो हम हाथ हिला के मना कर देंगे, या हमें इशारा करना है कि वो चीज़ वहाँ रखी हुई है तो हम हाथ के इशारे से बता देंगे। इस तरह हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं, भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा पहला है मौखिक भाषा। बोलना अर्थात मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात कही जाती है और दूसरा उससे सुनकर समझता है। दूसरा लिखित भाषा। लिखना अर्थात लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। संसार में बहुत सी भाषाएं होती हैं, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों में की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे जापान में जापानी, जर्मन में जर्मनी, फ्रांस में फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार भारत की राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा दोनों हिंदी है। यहाँ अधिकांश लोग भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश में कामकाज की भाषा हिंदी है, अतः हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिला है। ये हैं मणिपुरी, डोगरी, मलयालम, उर्दू, सिंधी, तमिल, मराठी, ओडिया, संस्कृत, तेलुगु, कश्मीरी, कन्नड़, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, पंजाबी, गुजराती, बोडो, बांग्ला, असमिया। अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। किसी भाषा को लिखने, पढ़ने या समझने का ढंग लिपि कहलाता है। संसार में अनेक भाषाएं हैं। लगभग सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी, इसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी, इसकी लिपि है रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी। संस्कृत की देवनागरी। गुजराती की देवनागरी। उर्दू की फारसी। मराठी की देवनागरी। कन्नड़ की कन्नड़। भाषा के पढ़ने, लिखने या समझने के ढंग को, विधि को लिपि कहते हैं। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। सभी भाषाओं के पढ़ने लिखने के कुछ न कुछ नियम अवश्य होते हैं। ये नियम एक विशेष पुस्तक में लिखे गए हैं। इस पुस्तक को व्याकरण कहते हैं। इन वाक्यों पर विचार कीजिए। जैसे मोहन स्कूल जा रही है, या मेरे को तेरे साथ जाना है। ये हो गए हमारे, तो दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। ये दोनों वाक्य गलत हैं। अब हम इनको सही कैसे करेंगे? जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, दूसरा मुझे तुम्हारे साथ जाना है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार। मुख से निकलने वाली छोटी छोटी ध्वनियों के संकेत या चिन्ह को वर्ण अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, क, ख, ग, घ आदि। दूसरा है शब्द विचार। एक या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हर्ष, बोलना, जंगल, ताजमहल आदि। तीसरा है वाक्य विचार। शब्दों का वह सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। जैसे राकेश दिल्ली जा रहा है।